दयाल है नाम, काशी के वासी हो प्रेम दयाल है नाम। धर्मों पर राज चलाता हूँ यही हमारा काम। मैं अपनी राज में नित दिन सत्संग करवाता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे राज में जो भी प्रजा है, बहुत गरीब से गरीब, अपने मंत्री के द्वारा मैं उसको खर्च पानी भेजता हूँ। जिसके घर में चिराग नहीं जलती हो, उसके घर में मिट्टी तेल का व्यवस्था करता हूँ। कोई तरह का मेरे प्रजा दिक्कत नहीं काटे। जहाँ तहाँ भंडारा हो रहा है, जहाँ तहाँ सत्संग हो रहा है, मैं 1.25 मन सोना रोज दान करता हूँ। लेकिन इतना करते हुए मेरी एक बेटी शकुंतला, वह भी जवान हो चुकी। मैं सोच रहा हूँ परमात्मा, अब तो मैं बूढ़ा होने चला हूँ। अब इस राज का मालिक कौन बनेगा? कौन बनेगा? मैं निपुत्र राजा कहलाता हूँ। हे परमात्मा, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? कोई लड़का नहीं हुआ। शकुंतला कुमारी दिन रात चिंतित में रहती है। मेरे भाई नहीं है, मैं किसके ऊपर यह राज सौंपूंगा? हे बाबा, हे दिन रात मैं चिंतित में रहता हूँ। मैं क्या बिगाड़ा? आपको क्या बिगाड़ा था प्रभु? क्यों नहीं बोलते प्रभु? मैं आपको क्या बिगाड़ा? मैं निपुत्र राजा कहलाता हूँ। एक भी पुत्र नहीं दिए। अभी इस राज का मालिक कौन बनेगा? कौन होगा? किसको बनाऊंगा मैं राजा? अब बेटा अवस्था बीत रहा है। राज का मालिक कौन बनेगा? मेरी बेटी शकुंतला भी जवान हो चुकी। दिन रात मैं चिंतित में रहता हूँ। क्या करूं नहीं करूं? इस वक्त मेरे मंत्री भी नहीं है, किससे मैं बातें करूं? मेरे राज में प्रजा लोग कैसे रहते हैं? दुख काटते हैं, सुख करते हैं। आज 5-6 वर्ष से मुझे कोई बता दो, अगर प्रजा दुखी होगा तो इस संसार में अपना मुख कैसे दिखा? नहीं, गुरुदेव, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? एक पुत्र दे देते, पुत्र बिना मैं व्याकुल रहता हूँ। न
को सहन होता है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, अपने दिल की बात मैं किससे कहूँ। मैं क्या बिगाड़ा था, यह हाल किया आपने प्रभु। कहाँ हो, मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनते हो, मेरी फरियाद को सुनो। मैं कैसे यह राज चलाऊंगा, किसके ऊपर से। परमात्मा हे मंगो, हे गुरुदेव, मंत्री। हाँ, प्रणाम राजा साहब, प्रणाम राजा साहब। खुश हो क्या तो चिंता में रहे थे राजा साहब, तो सब दिन चिंते में रहे थे। चिंता फिक्र साहब देखे देखे कि शरीर गलल जाया। राजा वहाँ चिंता फिक्र नहीं करी, बुझिए जहिया जे है करे थे वो हेबे करे थे राजा। मंत्री, एक बात बताओ तो, बुलारो मेरे प्रजा कैसे, मेरे प्रजा का हाल सुनो। बड़ बढ़िया, बड़ सुंदर से राजा साहब, वहाँ पर चिंता नहीं करो। दाय शकुंतला छे ना, बड़ा बढ़िया, बड़ा सुंदर, अपन खाए छे, पिए छे, पढ़े छे, लिखे छे, सब काम करे छे राजा साहब। अब यह बताओ मंत्री, ये राज का मालिक मैं किसको बोलो। मैं दिन रात चिंतित में रहता हूँ, इतना संपत्ति। सही बात है राजा साहब। सोना सर्फी से भरा हुआ खजाना, यह किसको ऊपर सोचूंगा राजा साहब। से बात तो सही कही थी राजा साहब, लेकिन ककरे गोरे गोरे दिन ककरे रोटियों पर न मिल राजा साहब। भगवान ओहिना कहने थे सरकार, अरे लिखा था नसीब में तकदीर क्या करेगा, लिखा था नसीब में तकदीर क्या करेगा, जाना है जेल में तो जिंदगी न रुकेगा। अपने पूरे राज में घर घर तुम जाके देखो, क्या नहीं महाराज, मेरे प्रजा तो दुखी नहीं है। बताओ, कोई दुखी नहीं रहेगा महाराज। आप बैठिए, माँ जाती हूँ सारे राज में ढूंढ कर को मैं देखता हूँ, कौन भूखा है, कौन दुखा है, कोई सुखी है, कोई। ठीक है, मेरे प्रजा सुखी है, मैं भी सुखी हूँ। क्या नहीं महाराज, एक पुत्र बिना दुखी रहता हूँ। सही बात है राजा साहब, एक पुत्र बिना दुखी रहता हूँ। सही बात है राजा साहब। लेकिन की करबे, बेटियों छथिन ना, तो देखे कते सेवा बरदाय सब कुछ करिए राजा साहब। अहाँ सबूर बैठ कर रहो, आ वही बेटी का शादी का बेटी दिला से बेटा है राजा साहब। सुनो मंत्री, हाँ राजा साहब, बेटी शकुंतला भी शादी करने योग्य हो गई है, उसके लिए कुछ भी कार्य करो। सही बात है राजा साहब। यह दुनिया में दुनिया की रीति है, जो बेटे होकर के जन्म लिया तो एक न एक दिन सासुर जाती है। सही बात है राजा साहब, सही बात है। किसी के साथ शादी मैं कर दूंगा अपनी लाडली को। क्या नहीं महाराज, वह अपना राजपाट पर जाएगी। जाओ, बैठिए महाराज, बैठिए। भोर भेल गे बुझी दिन सरवा भेल गे, भोर भेल गे दैया भिन सरवा भेल गे, लागत पर अपन राजा ये लौटे, लागत पर राजा ये लौटे।
जगलो दे दैया भाग जगलो दे आगे पूरी में रुपया बूटी भाग जगलो दे हेलो हेलो हेलो